नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के फॉर्म कब निकल सकते हैं, आज मैं आपको इस संबंध में अपनी व्यक्तिगत राय बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। इसीलिए इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा वह मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले जनरल कैटेगरी के तहत फॉर्म निकलते हैं और वह जब फॉर्म निकल जाते हैं, उनकी लास्ट डेट निकल जाती है, तभी उसके बाद EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के तहत फॉर्म निकलते हैं। जनरल कैटेगरी के तहत 75% सीट्स पर दाखिला होता है, यानी कि सामान्य श्रेणी के तहत वह स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं, वह जितनी भी सीटों पर नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिला दे रहे होते हैं, उसकी 75% सीट्स पर सामान्य श्रेणी के तहत दाखिले पहले होते हैं। और इस साल उसकी आखिरी तारीख थी 7 जनवरी। लेकिन एक नया वेरिएंट जो कोरोना वायरस का टाइप है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, वह फैल रहा है। और स्थिति को देखते हुए हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने एक घोषणा करी कि जनरल फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया जा रहा है और अब यह 21 जनवरी होगी। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको कहा था कि EWS कैटेगरी के फॉर्म और DG कैटेगरी के फॉर्म जनवरी या फरवरी के महीने में निकल सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री की इस घोषणा के बाद जनवरी में फॉर्म निकले, ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि फरवरी के महीने में फॉर्म निकल सकते हैं। जी हाँ, फरवरी के महीने में EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत फॉर्म निकलने की संभावना है। साथ ही एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि अगर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जो कोरोना वायरस का एक टाइप है, अगर यह जिस तेज़ गति से फैल रहा है और इसकी तेज़ गति से हालात कहीं ना कहीं ख़राब हुए और बेकाबू हुए, तो ऐसे में हो सकता है कि फॉर्म आगे भी थोड़ा सा लेट निकले। लेकिन अगर हम आज की स्थिति को देखकर आंकलन लगाएं, अगर हम आज की स्थिति को लेकर हिसाब लगाएं, तो लगता है फरवरी के महीने में निकल जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठकर फॉर्म भरने हैं। इसीलिए मुझे लगता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन चाहेगा कि फॉर्म ना ही लेट निकले और ना ही आगे जाके बच्चों का शैक्षिक सत्र होता है, पढ़ाई का जो साल होता है, वह लेट शुरू हो। साथ ही जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कहा जा रहा है यह उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जैसे कि डेल्टा वेरिएंट था, जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी और जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें गई थी। वह सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर का समय बहुत ही भयावह था। और जैसे ही मैं आपको इस वीडियो में उस समय के बारे में बता रही हूँ, मुझे खुद कहीं ना कहीं मन में वह घबराहट महसूस हो रही है जो मैंने उस समय महसूस करी थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि यह कोरोना वायरस जल्दी से हमारी जिंदगियों से दूर चले जाए और हम फिर से वही जिंदगी जिए जिसमें हम बिना मास्क के रहते थे, जहां घूमना चाहे घूम सकते थे और अपने रिश्तेदारों से, अपने पास पड़ोसियों से खुलकर मिल सकते थे, बैठ सकते थे और उनके दुख दर्द बांट सकते थे। क्योंकि इस वायरस की वजह से कहीं ना कहीं हम अपनों से दूर हो गए हैं। तो ये वायरस हमारी जिंदगियों से जाए, हमारे काम धंधों वापस पहले की तरह हो और हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है पहले की तरह बेहतर और बेहतर होती चली जाए। तो फरवरी के महीने में निकल सकते हैं फॉर्म, और फॉर्म को कैसे भरना है इस पर आधारित मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आगे भी आने वाले समय में जब फॉर्म निकलेंगे, वह फॉर्म को कैसे भरना होगा इस संबंध में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। कौन से कागजात चाहिए इस पर भी वीडियो लेकर आ रही हूँ। आपके जो ढेर सारे कमेंट्स आते हैं उन्हें पढ़ती हूँ, उन पर जवाब देती हूँ, लेकिन हर कमेंट का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। आप खुद सोचिए, 2 लाख से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं सबकी शिक्षा के साथ, और मेरे लिए यह कैसे संभव होगा कि मैं सभी लोगों के जवाब, जो वह सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब लिख कर दे सकूँ। अगर मैं सवालों के जवाब लिखती रही तो मेरा सारा दिन इसी में लग जाएगा, ना ही मैं और वीडियोस बना पाऊंगी और ना ही अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत भी समय निकाल पाऊंगी। इसीलिए आपके कुछ सवालों का जवाब तो मैं लिख कर दे देती हूँ, कुछ सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो बना देती हूँ, लाइव सेशन पर आती हूँ, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको खुद उसी समय दे सकूँ जिस समय आप पूछ रहे हैं। इसी प्रकार कोशिश करती हूँ कि हर एक सवाल का जवाब आपको दूँ। तरीके अलग अलग अपनाती हूँ और आप सभी इसको यह कहना चाहूँगी कि अगर आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं, सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, रोज़ देखते हैं, तो ऐसा कोई भी सवाल दाखिले के समय आपके मन में नहीं होगा जिसका जवाब आपको सबकी शिक्षा के माध्यम से नहीं मिला होगा।
उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।